रजाखेड़ी चौराहे पर किया चक्का जाम। आर्ट एंड कॉमर्स में गार्ड की हत्या का है मामला। जहां पर मामला निकलकर सामने आया है, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में तैनात गार्ड शंभू चरण दुबे निवासी रजाखेड़ी मकरोनिया के ऊपर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई। कॉलेज और स्मार्ट सिटी के द्वारा उसका नवनिर्माण हो रहा है, जो पूरी बाउंड्री वहाँ तोड़ के रखी है, तो इसकी कहीं ना कहीं जवाबदारी स्मार्ट सिटी वालों की भी बनती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लगभग जनभागीदारी में कॉलेज प्रशासन के पास में 1.25 करोड़ रुपए का फंड अभी अवेलेबल है। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। हमें अपने दूसरे आप देख रहे हैं एक घटनाक्रम वो है जो भैया जहाँ पे भी यारो आर्ट एंड कॉमर्स को मामला है, जहाँ पे एक गार्ड थे शंभू चरण दुबे जी, उनको भी यारो हत्या कर दी गई है। तो वही विषय को लेकर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। तो भी यारो और जानकारी के लाना है हमारे संजय दिनकर जी हैं, दिनकर तिवारी जी इनसे जानते हैं कारोपूर्व घटनाक्रम जी जी बताएं क्या घटना। बॉयज़ कॉलेज जिसे आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, जो तहसीली में है, संबंधित जिसकी अभी मृत्यु हुई है स्वर्गीय शंभू दयाल दुबे जी, वहाँ गार्ड की नौकरी पर थे। कॉलेज की लापरवाही से इनका मर्डर हुआ है। तो हम सबकी डिमांड है कि पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता तत्काल दी जाए एवं पीड़ित परिवार गरीब है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही कमज़ोर है, तो कॉलेज प्रशासन उनके परिवार वालों को एक स्थायी नौकरी दे। चूँकि इस पूरे प्रकरण में कॉलेज प्रशासन की गलती है, वहाँ के प्रिंसिपल रोहित जी उनकी गलती है। कॉलेज प्रशासन ने पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक गार्ड रखा नाइट में। कॉलेज आउट में है, जंगल में है, लेकिन इतने बड़े कॉलेज में सिर्फ एक ही चौकीदार, ना उसके पास कोई हथियार ना कुछ। कॉलेज की बाउंड्री टूटी हुई है, ना उसमें प्रॉपरली गेट है। इस पूरे प्रकरण में कॉलेज की गलती है। तो हम सबकी मांग है कि कॉलेज प्रशासन अपनी गलती स्वीकार करते हुए पीड़ित परिवार को स्थायी जॉब नौकरी दे और संबंधित परिवार के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता राशि दे। भाई साहब अभी तहसीलदार साहब आए थे, क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या आश्वासन? अभी तहसीलदार साहब आश्वासन देने तो आए थे, लेकिन आप ये विडम्बना देखिए प्रशासन को खुद जानकारी नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है। वो यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट लेकर के आ गए थे, SC ST परिवार को के हिसाब से वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लगे थे। फिर उनको बताया गया था कि ब्राह्मण भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ब्राह्मणों की तो किसी को पूछ परख ही नहीं बची है। आप अपने ही मन से सोच लेते कि अगर कोई परेशान हुआ है तो वो SC ST वाला है, वो ब्राह्मण नहीं है। ये यहाँ पर देखने में आया। अभी तहसीलदार साहब गए, रूल्स एंड रेगुलेशन ढूंढने गए हैं कि वो क्या सहायता दे सकते हैं और क्या वो कर सकते हैं। अभी उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो अभी सीधी सी बात यह है कि जो डिमांड रखी जाइए, दिनकर भाई अभी आपसे बोल रहे थे कि कम से कम 5 लाख रुपए उनको गिरी से गिरी हालत में मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनका परिवार वास्तव में बहुत गरीब है और वो किसी तरह से प्राइवेट जॉब में वो 6-7 साल से वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और 6-7 साल से उनको कॉलेज प्रशासन ने पक्की नौकरी नहीं दी है। इसके अलावा अभी सुनने में ये आया कि कॉलेज प्रशासन के पास में 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का फंड बाकी है। इसके बावजूद इतनी कंजूसी कॉलेज कर रहा है कि वहाँ पे सिंगल एक गार्ड के भरोसे इतना बड़ा कॉलेज छोड़ के रखा। दूसरी बात, हर जगह देखिए गार्ड कोई बहुत बड़ा कोई रोबोट नहीं है कि वो हर प्रकार से मशीनों से बच जाएगा। गार्ड के पास में अपना एक हथियार होना जरूरी है। गार्ड के पास में एक सुरक्षा के लिए कम से कम 2 या 3 गार्ड होने चाहिए इतने बड़े कॉलेज में। एक व्यक्ति के भरोसे पे आपने इतना बड़ा कॉलेज छोड़ रखा है और वहाँ बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है। कॉलेज में वहाँ गार्ड की खुद की सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो व्यक्ति वहाँ अकेला था। अगर वहाँ पर 2-3 कम से कम गार्ड होते तो शायद ऐसी घटना कदापि ना घटती। दूसरी बात यह है कि कॉलेज प्रशासन को इतनी कंजूसी करने की जरूरत क्या है? 1.25 करोड़ का फंड कुछ कहलाता है भाई? और नहीं भी होता अगर इतना फंड, तो भी कॉलेज की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह से मैनेज करके अपने गार्ड की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। अब यहाँ पर उनके परिवार की सुरक्षा की बात आ गई है। उनका परिवार बिल्कुल सड़क पे आ चुका है और उनके यहाँ अभी रोजी रोटी की समस्या आ जाएगी। इस हद तक परिवार गरीब है। क्या मांग कर रहा है ब्राह्मण समाज जी? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ब्राह्मण समाज, पूरी ब्राह्मण समाज ये मांग कर रही है कि उनके परिवार में कम से कम एक सदस्य को स्थायी नौकरी मिले। पहली बात ये। दूसरी बात, त्वरित सहायता के रूप में आज अभी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की उनको सख्त जरूरत है। परिवार बुरी तरह से टूट गया है, घर में सबका रो रो के बुरा हाल है, रिश्तेदार तक उनके बहुत परेशान हो गए हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ हर समाज के लिए प्रशासन
इसलिए आगे आ जाता है क्योंकि राजनीति बीच में बोलती है। नेताओं को जनसंख्याएं दिख रही हैं, वोट की संख्या दिख रही है, ब्राह्मण समाज का ख्याल कोई नहीं रख रहा है। ब्राह्मण समाज ने कभी संगठन नहीं बनाए थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में ये देखने में आया है कि लगातार अत्याचार ब्राह्मण समाज पर ही किए जा रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमें अन्य समाजों से कोई वैरभाव नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज भी इसी देश के नागरिक हैं, उनका भी देखने वाला होना चाहिए। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि हर जगह अब चूंकि संगठन बन गए हैं तो संगठन भी अपना काम करके दिखाएंगे, और जो और समाजें करती हैं वो हमें भी मजबूरी में करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पर टीआई साहब लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर उस कॉलेज में नहीं लगता क्या? वहाँ पर क्या इनको नहीं सुरक्षा व्यवस्था दिख रही थी? यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फिर क्यों दिख रहा है? इस देश की विडंबना देखिए। आज पीड़ित परिवार के साथ हम लोग सब आए, उनको